समाजोद्धर्ता रहा सुहितकर विज्ञान निपुणा नमस्तेभ्यो भूयात् सकल सुजनेभ्य प्रतिदिनम। हमने जो श्लोक कहा उसका अर्थ ऐसा है कि समाजोद्धार करने वाले, विज्ञान में निपुण और अपना अपना काम अच्छी तरह से करने वाले सभी लोगों को मेरा प्रतिदिन मतलब रोज नमस्कार। यही सत्र में हमने आज साक्षात्कार किया है, वह है मनोज जी सिंघवी। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते। मनोज जी व्यावसायिक हैं, सोने का व्यापार है, सुवर्ण का व्यापार है उनका। और उनका जो व्यवसाय है उसके कंपैरिजन में उनका जो सामाजिक दायित्व जो है वो बहुत ऊंचा है। और मनोज जी जैन समाज के अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में वो काम संभाल रहे हैं। संगठक स्वरूप का काम है उनका, और यही कार्य से उनका व्यवसाय के अलावा पूरे देश भर प्रवास भी रहता है। मनोज जी नमस्ते, आपका स्वागत है ये कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम में जो मतलब अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अणुव्रत क्या है उसके बारे में बताइए। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो एक संस्था है, वह संस्था यूँ कहें तो संयम प्रधान जीवन शैली हमारे जीवन में किस प्रकार से हो, नैतिकता हमारे जीवन में किस प्रकार से हो, उस पर मूलतः यह कार्य करती है। इसके अणुव्रत के माध्यम से, अणुव्रत जो एक आंदोलन है उसके हम देखें तो उसके 11 कोड ऑफ कंडक्ट है और उसमें विभिन्न वर्गीय अणुव्रत भी है। तो उसके माध्यम से यह संस्था पूरे देश और विदेश में भी यह कार्य करती है। मूलतः हम देखें तो जैन समाज में एक तेरापन धर्म संघ है, जिसमें हमारे 9वें जो आचार्य थे, आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने अणुव्रत की स्थापना की। और उस अणुव्रत की स्थापना लगभग आज से 75 वर्ष पूर्व हुई थी, और वो एक आंदोलन के रूप में सामाजिक रूढ़ियों पर एक कहें एक कुठाराघात था, एक प्रहार था। उस रूप से उन्होंने उस आंदोलन का प्रारंभ किया। और आज हम उस वर्तमान स्वरूप को देखते हैं तो लगभग अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी लगभग 40 प्रकल्पों के साथ में पूरे देश विदेश में कार्य करती है, जिसमें स्कूल्स भी होते हैं, जेल भी होती है, कॉरपोरेट भी होते हैं, स्कूल कॉलेजेस भी होते हैं, और एक जन सामान्य लोग भी होते हैं। तो विभिन्न इस तरह के उसके लगभग जो प्रोजेक्ट्स है वो उसके समाज में किस प्रकार से उस जीवन शैली के प्रति लोग जागरूक हो और अपने जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता, सद्भावना को लेकर वो आगे बढ़े, उसके लिए ये संस्था प्रयत्नशील है। बहुत अच्छे। मतलब ये आपका जो अणुव्रत क्या है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अणुव्रत ऐसे कहें तो उस शब्द को अगर हम समझे कि अणुव्रत, अणु मतलब छोटा और व्रत मतलब संकल्प, छोटे छोटे संकल्प के माध्यम से इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ा स्वरूप लिया हुआ है। छोटे छोटे संकल्प जो हमारे जीवन में, जो हमारी दैनिक चर्या है कि हम जीवन में नैतिक रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, प्रामाणिक रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे। जो हमारे आजकल हम देखें कि सामाजिक जो हमारे वैमनस्य है उसमें हम भाग नहीं लेंगे, हम सबके प्रति सद्भावना रखेंगे, हम वर्ण जाति भेद संप्रदाय से मुक्त रहेंगे। उस प्रकार से इसमें जो छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से हम अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हमारे जीवन में संयम सादगी का हम विकास कर सकते हैं। उसके माध्यम से ये आंदोलन मूलतः रूप से चलता है। इसमें हम स्कूल में, कॉलेज में, सब जगहों पर इस हम आंदोलन को लेकर चलते हैं। बहुत अच्छे। आपके उपक्रम का स्वरूप कैसा रहता है? जैसा मैंने आपको बताया कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी लगभग 40 उपक्रमों के साथ में समाज के अनेक वर्गों के साथ में कार्य करती है। हमारे इस देखें उपक्रम में तो सबसे पहले हमारा जो उपक्रम आता है वो आता है हमारा जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान द साइंस ऑफ लिविंग हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। ये जो हमारा उपक्रम है ये हमारा बेसिकली स्कूलों में चलता है, जिसमें ये पूरा एक पाठ्यक्रम हमारे पास में जीवन विज्ञान का बना हुआ है। साथ में हजारों स्कूलों में प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान करके हमारा एक प्रकल्प चलता है, जिसके माध्यम से हम कैसे बच्चों के बीच में स्ट्रेस फ्री होकर
क्योंकि आज हम देखें तो स्कूलों में बौद्धिक शिक्षाएं तो होती है, शारीरिक शिक्षा भी होती है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक शिक्षा नहीं होती है। और जब तक बच्चों के बीच में हम भावना के साथ में, मानसिकता के साथ में नहीं जुड़ेंगे, तो बच्चों का वो विकास हम नहीं कर सकते जो हम विकास देखना चाहते हैं। तो यह जीवन विज्ञान जो है हमारा, ये बेसिकली स्कूलों के साथ में हम इसको कार्य करते हैं। उसी के साथ में, स्कूलों के साथ में हम मिलकर हमारे एक अनोखा क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट चलता है, जिसके माध्यम से हमारे हजारों स्कूलों में हम प्रतियोगिताओं के रूप में इस कार्यक्रम को करते हैं, जिसमें लगभग 20-22 स्टेट हमारे इस प्रतियोगिता में संभागी बनते हैं। और जो अलग अलग स्तर पर होते हैं, स्टेट लेवल होता है, उसके साथ में राज्य लेवल भी होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, राज्य लेवल होता है, और उसके बाद में हम नेशनल लेवल भी उसमें करते हैं। तो ये रही स्कूलों की बात में। उसके पश्चात में हमारा एक नशा मुक्ति का प्रकल्प है, नशा मुक्ति के कार्य करते हैं। एलिवेट करके हमारा ड्रग मुक्ति का एक कार्यक्रम हम चलाते हैं। अनुगत डिजिटल डिटॉक्स, हम आज देखेंगे कि हम डिवाइस के प्रति कितने आकर्षित हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक डिजिटल उपवास भी हर हफ्ता हो, हर सप्ताह, प्रति सप्ताह एक डिजिटल उपवास हो। तो उसके माध्यम से उसमें भी छोटे छोटे से हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो अनुगत डिजिटल डिटॉक्स का हम कार्यक्रम चलाते हैं। चुनाव के उसमें हम चुनाव शुद्धि अभियान को चलाते हैं। जेलों के बीच में हम जेल सुधार योजनाओं को लागू करवाते हैं। अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र हमारे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि हम लगभग अनुव्रत इनकॉर्पोरेट करके हमारा एक कार्यक्रम है, हमारी अनुव्रत वाहिनी है, जो स्कूलों में, जो गांवों में जाकर नैतिकता का, नशा मुक्ति का, सद्भावना का प्रचार प्रसार करती है, लोगों को संकल्पित करवाती है। तो अनेक तरह के कार्यक्रम हमारे चलते हैं। हमारा जो एक मुख्यालय है वो हमारा राजसमंद राजस्थान में है, जहां पर हम उस मुख्यालय में बालोदे टूर करके बच्चों के बीच में जो टूर्स के माध्यम से हम उन्हें 3 दिन के, 5 दिन के हम वहां पर टूर करवाते हैं, और उसमें हम उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाते हैं कि कैसे उनके जीवन में इस टूर के माध्यम से, इस एक शिविर के माध्यम से उनके जीवन में क्या बदलाव अपेक्षित है, वो उनको हम वहां पर सिखाते हैं। बहुत अच्छे। मनु जी, आपने जो अभी बोला कि आपके मुख्यालय में शिविर होते हैं, तो वो शिविर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारे जो मुख्यालय में बालोदे टूर करके हमारे वहाँ पर कैंप लगते हैं, और वो कैंप में आप देखेंगे तो विभिन्न स्कूलों से बैचेस आते हैं, जो 3 दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं। मुख्यतः अभी वर्तमान में राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र के कैंप्स ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वो इजी ट्रांसपोर्टिंग होता है। बाहर से कैंप्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी संख्या में वहां पर कैंप्स हमारे यहाँ लगते हैं। उन कैंप्स में हमारा जो मुख्यालय है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर हम उनको मेडिटेशन भी सिखाते हैं, योग भी सिखाते हैं। उसके साथ में हम उन्हें किस प्रकार से आपके जीवन में नैतिकता का विकास हो, प्रामाणिकता का विकास हो, उसके लिए भी हम उनको बहुत अच्छा सा हम उसको गाइडेंस देते हैं। आपको किरण जी ये जानकर हैरानी होगी कि उस मुख्यालय में हमारी एक बहुत अच्छी दुकान लगती है, ईमानदारी की दुकान। इतनी सुंदर वो दुकान लगती है कि उसमें सारे हमारे जो बेचने के प्रोडक्ट होते हैं वो सारे रखे हुए होते हैं, और उसके अंदर सारों के अंदर वो कितने रुपए के उसके टैग लगे हुए होते हैं। वहां पर कोई दुकानदार नहीं होता, और साइड में एक डब्बा होता है, उस डब्बे में उसको पैसे को डालना होता है। तो हम जब वो दुकान, जब हमारा कैंप लगता है, वो दुकान भी हमारी लगती है, बच्चे आते हैं वहां पर परचेस करते हैं और पैसे को उस डब्बे में डालते हैं। और रात को जब हम उस दुकान का हिसाब किताब टैली करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें हमें नुकसान मिलता है। तो हम बच्चों के बाद जब सेकंड डे बच्चों के साथ में जब हम वापस इंटरेक्ट होते हैं, तो हम बच्चों में वो बात रखते हैं कि भाई कल हमारी जो दुकान थी वो तो नुकसान में जा रही है, घाटे में जा रही है, तो घाटे की दुकान को तो हम कैसे चलाएंगे। तो कुछ बच्चे को हम पूछते हैं भाई सजेशन बताओ कैसे चलनी चाहिए, तो बोले नहीं नहीं अंकल, वो कुछ हो गया होगा घाटा, अब नहीं होगा, आप दुकान को बंद मत करिए, दुकान को चालू करिए, रखिए दुकान को। फिर वो दुकान चलती है, तो सेकंड डे कुछ घाटा कम होता है, लेकिन तीसरे दिन आते आते वो दुकान का जो घाटा होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। पहले दिन वाला घाटे की भी भरपाई हमारी हो जाती है। फिर बच्चों को हम पूछते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, पहले दिन तो हमारा घाटा था, दूसरे दिन हमारा कम नुकसान था, लेकिन तीसरे दिन हम कैसे एक इक्वलिटी में आ गए। तो फिर बच्चे बताते हैं कि पहले दिन मैं गया था, मुझे ये खाना था, मेरे साथ में मेरा दोस्त था, उसको भी ये खाना था, लेकिन मेरे पास ही पैसे थे, इसके पास पैसे नहीं थे, तो हमने दोनों ने एक एक चीजें ले ली। कभी कोई बच्चा बोलता है मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो हमने कहा कि ठीक है बाद में रख देंगे, हमने ले लिया आइटम। तो ऐसे करके उन बच्चों के बीच में हम उनको बताते हैं कि आपके जीवन में नैतिकता का कितना महत्व है, कि हम बच्चों में ये सिखाते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहां पर हमारा एक संसद भवन भी बना हुआ है, जिसमें पूरी एक संसद भवन के टाइप से हम उसको डेकोरम करके रखा हुआ है। और आप देखेंगे उसमें किरण जी कि उसमें हम उनको एक बच्चों में से एक जन को हम सभापति बनाते हैं, संसद का अध्यक्ष बनाते हैं,
और कैसे उसको संसद भवन में उस प्रश्नों को खड़ा किया जाता है और उसके उसके हल किए जाते हैं। तो जीवन के प्रश्नों को भी, बच्चों से रिलेटेड प्रश्नों को भी हम वहां पर रखते हैं। उसमें हम देश के बारे में भी कुछ प्रश्न को तैयार करते हैं, वो भी उन बच्चों के बीच में रखवाते हैं। कुछ समाज के बारे में भी रखवाते हैं, कुछ स्कूलों के बारे में भी रखवाते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों में किस प्रकार से उस भावना का विकास हो, हमारा मूलतः जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को हम कैसे आगे लेके जाए और बच्चों में जो है उनके जीवन शैली में किस प्रकार से उसको कहीं ना कहीं हम एक कहें कि वो बच्चा जीवन में नशा नहीं करे, उसके गुट्टी के रूप में हम वहां पर देने का प्रयास करते हैं। तो इस टाइप से हमारे लगभग आप देखेंगे तो अब तक हमारे 650 कैंप्स अब तक लग चुके हैं। लगभग 200 स्कूल हमारी पार्टिसिपेंट्स हो चुकी है और 2 लाख बच्चों ने अब तक इस कैंप्स में अपनी एक आहुति या कहे पार्टिसिपेंट्स उन्होंने किया है। तो आगे जाकर अब भी और भी हमारी ये कैंप्स का आंकड़ा बढ़ेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपका ईमानदारी का दुकान का जो कंसेप्ट है, वो मुझे लगता है कि ये हर कोई स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आप करा सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है कि अपने जीवन में नैतिकता का क्या परिणाम होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे लगता है। लेकिन ये आप प्रमोट कैसे करते हैं? मतलब एक आध स्कूल को आपको कनेक्ट करना हो या आपको किसी स्कूल में अप्रोच करना हो, तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे होती है? वैसे हमारे पास में लगभग जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे हम एक अनुरोध क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट करते हैं, उसके माध्यम से हजारों स्कूल हमारे से कनेक्ट अब तक हो चुके हैं। उन सबको उन स्कूलों के वेबसाइट पर, उन स्कूलों को मेल्स कर कर हम उनको हमारे प्रोग्राम्स की जानकारी देते हैं। इसके साथ ही हमारी लगभग 200 समिति और मंच पूरे शहरों में है, पूरे इंडिया में है। उसके माध्यम से भी हम स्कूलों को कनेक्ट करवाते हैं। जैसे अभी हम वर्तमान में डोंबिवली में बैठे, तो डोंबिवली में जो हमारी समिति है, वह समिति डोंबिवली के स्कूलों में जाकर इस प्रोजेक्ट को बताती है, इस प्रोग्राम को बताती है और स्कूल्स भी बहुत अच्छी संख्या में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आज हम देखें किरण जी, तो हमारे स्कूलों में भी आप देखेंगे तो हमारा जो एक पीरियड होता है, वो एक पीरियड जो हमारा होता है वो इसके लिए होता है कि उनमें कुछ नैतिक शिक्षा हो। इसके लिए आजकल स्कूल्स में भी गवर्नमेंट की तरफ से एक पीरियड पढ़ाया जाता है कि नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज के लिए आजकल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कार्य कर रही है। और उस हिसाब से हम देखें तो स्कूलों में भी इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस है और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब कंटेंट चले, ऐसे प्रोग्रामिंग चले और ऐसे जो हम पूरे देश भर में उसमें एक मंच उनको देते हैं। तो उसके माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से बच्चे भी इसमें बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और स्कूलों का तो बहुत अच्छा सहयोग हमें मिलता है उसके लिए। लेकिन कोई फीस चार्ज करते हैं आप स्कूल के लिए? ये मूलतः कोई इसमें फीस चार्जेस नहीं होती है और ये पूरा फ्री प्रोग्रामिंग चलता है और ये हमारी वेबसाइट भी होती है। उस वेबसाइट में भी हम इस कार्यक्रम को डालते हैं और उसके अलग अलग चरण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसमें कार्य करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम कॉम्पिटिशन करते हैं, फिर स्टेट लेवल पर करते हैं और बाद में नेशनल लेवल पर करते हैं। तो विभिन्न ऐसे कहें चरण में, उस विभिन्न लेवल पर ये कार्यक्रम हमारे चलते हैं। उस माध्यम से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। ये समान स्वरूप का कार्यक्रम आप जेलों में भी करते हैं, तो लगभग सेम स्टाइल में रहता है ये प्रोग्राम? जेलों में हम बेसिकली 3 चीजों को लेकर चलते हैं, जिसमें हम एक तो उसमें हम बेस बनाते हैं कि जीवन में प्रामाणिकता रहे, नैतिकता रहे, और दूसरा हम उसमें बेस बनाते हैं कि जीवन में संयम की साधना हो और नशा मुक्ति का विशेष हम कार्यक्रम जेलों में करते हैं। वो जेल सुधार योजना के माध्यम से हम वो कार्यक्रम करते हैं। वहां पर हम अवेयरनेस के कार्यक्रम करते हैं और साथ ही हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्संग के माध्यम से या एक ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से उन लोगों के बीच में जाकर एक अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं कि जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से हमें हानि होती है। तो वो चीजों को हम बताने का प्रयास करते हैं, वो चीजें उनको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है आपका जो सत्संग, जो आपने कहा सत्संग का उपयोग करके नशा मुक्ति साधना, वो एक प्रकार से धार्मिकता का ही परिचय है, बराबर? हाँ, नशा मुक्ति का जो हमारा कार्यक्रम है वो मूलतः हम तो जीवन में यही चाहते हैं कि उनके जीवन में सात्विकता रहे, सादगी रहे। और आप देखेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी जो घटनाएं होती है वो उसमें नशा मुक्ति जो है, नशा जो है वो एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आज नशे का आदी हुआ व्यक्ति वो जीवन में कब क्या घटित कर जाए वो हम उसको समझ भी नहीं सकते, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो अगर जीवन में नशा ना हो
तो उससे हम बहुत कुछ चीजों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल समाज में ये चीजें मान्यता के रूप में चलती है, और उस अवेयरनेस के कार्यक्रम को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये स्वरूप का कार्यक्रम आप कॉरपोरेट में भी चलाते हो? हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है अनवर्थ इन कॉर्पोरेट। आज हम देखेंगे तो कॉर्पोरेट जगत में भी बहुत स्ट्रेस है, इतना तनाव का वातावरण है कि एक होड़ाहोड़ चल रही है, आगे बढ़ने की कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन किससे आगे है। तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो पहचान भी नहीं पाता कि हमें जीवन में करना क्या है। तो अनवरत इन कॉर्पोरेट करके जो हमारा कार्यक्रम है, अभी हमने इसको जस्ट लास्ट ईयर इसको हमने लॉन्च किया था, और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में भी व्यक्ति जो है वो प्रामाणिक रहे, नशे से मुक्त रहे और स्ट्रेस से मुक्त रहे। विशेष रूप से उसमें हम स्ट्रेस को ज्यादा मान्य मतलब उसको ये करते हैं, तो छोटे छोटे हम प्रयोगों के माध्यम से उसके जीवन में स्ट्रेस कम हो, काम का बोझ कम हो और वो तनाव मुक्त रहकर कार्य करे, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके अलावा आप जो स्कूलों के लिए काम करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई फैमिली में अपने अपने समस्याओं के कारण उनको अपना अपना स्ट्रेस रहता है, तो उसका परिणाम ऐसा होता है कि विद्यार्थी के ऊपर उसका बोझ आता है या किसी एक व्यक्ति के ऊपर उसका बोझ आता है, और उसके कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। ये एक सामाजिक समस्या का रूप के तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कॉर्पोरेट में स्ट्रेस है, विद्यार्थी दशा में स्ट्रेस है, तो इसको स्ट्रेस कम करने के लिए मतलब एक आध आदमी कॉर्पोरेट में 8-10 घंटा काम करता रहेगा, 12 घंटा काम करता रहेगा, या विद्यार्थी 7-8 घंटा काम करता रहेगा अपने स्कूल में, लेकिन उसके अलावा वो घर पे ही अटैच ज्यादा रहता है, तो बाय नेचर उसका घर के लोगों के प्रति एक ज्यादा समय व्यतीत होता है। तो आपके जो उपक्रम है वो मेरे ख्याल से आप अगर किसी घर से अटैच करते हो, मतलब होम काउंसलिंग या पर्सनल काउंसलिंग की तरफ आप कुछ काम कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, और उसका स्टेटस क्या है बेसिकली? अभी एक वर्तमान जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, और इसके ऊपर हम लोग अभी रिसर्च भी कर रहे हैं। जस्ट अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है, हम लॉन्चिंग का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक अनुरोध परिवार करके हमारे कार्यक्रम बने, क्योंकि हम बच्चों के बीच तो कार्य कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों के साथ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक फैमिली पूरी अगर अनुवृत्ति नहीं बनती है, उन छोटे छोटे संकल्पों को स्वीकार नहीं करती है, तो शायद हम उतना कार्य नहीं कर पाएंगे जितना कि हमें कार्य करना चाहिए। तो एक अनुवाद परिवार करके हमारी एक योजना है, जिसको हम अभी उसके हम प्रारंभिक स्टेज पर हैं। और किरण जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी की दुकान, वैसे अगर हम देखें तो आज हम देखें कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति समझिए कि धार्मिक है, वो मंदिर में जाता है या वो चर्च में जाता है या वो मस्जिद में जाता है, 5 टाइम की नमाज अदा करता है। वो जीवन में जितनी धार्मिकता है उन सबको करता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति को पूरी तरह मान्य करता है, वो धार्मिक है। लेकिन उसी तरह आप देखें, वो व्यक्ति चोरी करता है, वो व्यक्ति नशा करता है, वो व्यक्ति जीवन में अप्रामाणिक है। तो कैसे हम उसको संतुलन कर सकते हैं? अगर वो कहता है कि मैं धार्मिक तो हूं पर नैतिक नहीं हूं, तो अगर वो धार्मिक नहीं है और धार्मिक है पर नैतिक नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? बिल्कुल, जीवन में धार्मिक होना एक अलग बात है, लेकिन जीवन में नैतिक होना, प्रामाणिक होना, नशा मुक्त होना, ये एक अलग बात है। तो अनुवाद का जो बेस है, वो बेस यही कहता है कि जीवन में हम नैतिक रहे, प्रामाणिक रहे, नशा मुक्त रहे। ये मेन उसका जो बेस है, वो बेस इसी पर काम करता है। तो बहुत अच्छा है, हमारे इसमें एक गीत भी है कि मैं हूं धार्मिक पर नहीं हूं नैतिक, यह बहुत बड़ा विस्मय है। जी जी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि धार्मिक तो है पर नैतिक नहीं है, तो ये बहुत बड़ा विस्मय है जीवन में। तो अनुव्रत इन सब चीजों को लेकर आगे चलता है, और हमारी वो पंक्तियां भी कहती है कि अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। तो आप देखेंगे किरण जी, हमारे इसमें एक बहुत अच्छी गीत की पंक्ति भी आती है, और उस पंक्तियों में आप देखेंगे तो हमारा एक जो अनुव्रत का जो मूल जो गीत है, संयम में जीवन हो, उसमें मैं उस पंक्ति के कुछ उसको गुनगुना भी चाहता हूं कि नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो,
संयममय जीवन हो। तो आप देखेंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए, संयम में होना चाहिए। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से उन्मुक्त हो यह भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। तो छोटे छोटे संकल्पों से हमारा मानस जो है वो परिवर्तन हो और जीवन जो हो वो संयममय हो, ये बेस अनुव्रत का मूल आधार है। बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से संयम में जीवन और हम सभी को एक बहुत आधार देता है जीने का, सामुदायिक रूप से काम करने का और एक दूसरे के ऊपर हानि न पहुंचाने का। तो यही संयम में जीवन सभी को प्राप्त हो। मनोज जी, आपने जो कहा कि अणुव्रत कार्यक्रम स्कूलों में चलाते हैं और उसके लिए कोई पार्टिसिपेशन फीस तो नहीं रहती ना? नहीं, उसके लिए कोई पार्टिसिपेंट्स फीस तो नहीं रहती है उसको हमारी। प्रमोट कैसे कर, मतलब विद्यार्थियों में प्रमोट करने के लिए कोई उपक्रम चलाते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, हम उसको, हमारी जो ब्रांचेस है, जो हमारा संगठन का मूल ढांचा है, उसके माध्यम से हमारी समिति और मंच स्कूलों से संपर्क करते हैं और विभिन्न स्कूलों से संपर्क कर उसको हम लागू करवाते हैं। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट्स है उसके माध्यम से भी हम इसको कार्य को करते हैं और साथ ही हमारे जो सेंट्रल बॉडीज है वो विभिन्न स्कूलों में मेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करती है और स्कूल बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेंट्स भी करते हैं। तो निश्चित रूप से स्कूलों का बहुत अच्छा इसमें हमारे को सपोर्ट मिलता है और उस माध्यम से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। विद्यार्थियों में उसके कोई पुरस्कार वगैरह देते हैं क्या? ये तो एक कंपटीशन होता है हमारा, जो हमारा आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर होता है और जिसका फाइनल जो होता है वो लगभग बहुत अच्छे स्तर पर हम उसको करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं। इसमें लगभग हमारे 300 से 400 तो फाइनलिस्ट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो लगभग 20-22 राज्यों से आते हैं। तो बहुत बड़ा ये, और हजारों स्कूलों में ये हमारा कार्यक्रम चलता है जिसमें मतलब हम ऐसा कहें तो अच्छी संख्या में, लाख के आसपास हमारे इसमें पार्टिसिपेंट्स इसमें बनते होंगे, ऐसा मुझे पूरा इसमें मतलब रहता है। और अभी वर्तमान में ये नया जो प्रोजेक्ट है वो हमारा प्रारंभ हो चुका है। और जैसा कि आप पुरस्कार की बात करें तो अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी अणुव्रत के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को तो सम्मानित करते ही है, साथ में समाज के वर्ग में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको भी सम्मानित करने का एक उपक्रम अणुव्रत का चलता है, जो एक अणुव्रत पुरस्कार के माध्यम से हम उसको चलाते हैं। आपको बताते हुए बहुत हर्ष भी होता है कि अभी हमने लास्ट ईयर हमने रतन जी टाटा को अणुव्रत पुरस्कार हमने दिया था और उस अणुव्रत पुरस्कार से हमने उनको सम्मानित किया था। उसके पूर्व में हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, टी.एन. शेषन, प्रकाश आमटे जी, नीतीश कुमार जी, मनमोहन सिंह जी, ऐसे अनेक जो प्रबुद्ध वर्ग है जिन्होंने समाज में, ऐसा कहें कि नशे के लिए, नैतिकता के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया, तो उनको अणुव्रत पुरस्कार हम देते हैं और वो पुरस्कार भी स्वयं उस ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार देने से सम्मानित भी होता है, गौरवान्वित भी होता है। तो इस रूप में भी हम ये कार्य को करते हैं। इसके साथ में हम एक अणुव्रत विश्व शांति के लिए जो हमारे कार्यक्रम यूएनएसओ, जो हमारी संस्था एफिलेटेड है, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हमारी जो संस्था है वो यूएनएसओ एफिलेटेड है, जो विश्व शांति और अहिंसा के ऊपर कार्य करते, वो इंटरनेशनल लेवल पर विश्व शांति और अहिंसा के लिए जो कार्य करते हैं व्यक्ति, उनके लिए हम यह पुरस्कार हर वर्ष देते हैं। और समाज के विभिन्न तत्वों के बीच में जो व्यक्ति उस रूप से कार्य करते हैं तो उनको भी हम पुरस्कृत करने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही हमारी जो हमारी पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती है किरण जी, हमारी एक अणुव्रत पत्रिका है जो विभिन्न समूहों में अणुव्रत पत्रिका के रूप में जाती है और इसके साथ में भी हम बच्चों के बीच में एक बच्चों का देश करके हमारी एक पत्रिका है, जिसने भी वर्तमान में रजत जयंती वर्ष उसका पूरा हुआ था, तो वह पत्रिका भी हमारी बच्चों के बीच में स्कूलों में वो पत्रिका जाती है। तो इस माध्यम से हम अनेक प्रकल्पों को लेकर हम समाज में किस प्रकार से ये कार्य को आगे बढ़ाए उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस तरह से हमारे ये कार्यक्रम चलते हैं और बहुत अच्छा किरण जी लगा कि आपने एक जो इस टाइप के जो इंटरव्यूज आप कर रहे हो कि विभिन्न वर्गों में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रयास है वो आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप इसमें प्रयत्नशील है, लग्नशील है कि विभिन्न लोगों को मिलकर किस प्रकार से समाज में जो व्यक्ति विशेष
कार्य करते हैं उनको आप आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी प्रति बहुत शुभकामना और शुभ भावना करता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और एक बहुत अच्छा प्रयास ये है, और मैं जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रयास को, किरण जी के इस प्रयास को सफल बनाएं और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप उनको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे किरण जी का भी उत्साह बढ़े और वो और भी ऐसे अनेक लोगों को समाज के सामने लाते रहें, जिससे कि समाज का भी उत्थान होता रहे। ऐसी मंगल कामना करता हूं। जय अनुराग। जय अनुराग, नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यही काम आपका अच्छी तरह से आगे भी चलता रहे, और यही शुभकामना के साथ में हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीतिमय जीवन को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो सबको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।